हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षण एकेडमी। अगर आप चैनल पे नए हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लास 10th में मैथमेटिक्स NCERT सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज में 8.1 में हमने क्वेश्चन इंट्रोडक्शन देखा था बिफोर एक्सरसाइज 8.1 एंड क्वेश्चन 1 to 4 हमने किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस तरह से दिया गया है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको 6 बताया था, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इस तरह से 6 आपको टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। अब यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू दी गई है। हम इससे क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो वहाँ से 2 साइड्स हमें मिलेंगे, उनका रेशियो मिल जाएगा सेक थीटा से। बाद में बचेगा एक साइड हम फाइंड कर लेंगे, किससे? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डाउन सेक थीटा इज इक्वल टू, पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी एंड दिस बी इज 90 डिग्री। सो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी एक को थीटा कंसीडर करना है, क्योंकि एंगल यहाँ पे दिया गया है थीटा। या तो आप ए को थीटा कंसीडर कर लो या तो आप सी को। सपोज मैं यहाँ पे ए को थीटा कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे ये रहा, इसको मैंने लिख दिया थीटा। आगे देखो, अब सबसे पहले इसको लिख लो, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, 13 बाय यहाँ पे आपका आएगा 12। Let us assume a right angle triangle ABC. In that right angle at B, triangle ABC। आगे देखते हैं, ये सेक थीटा की वैल्यू लिख लिया हमने। सेक थीटा की वैल्यू लिख लिया, क्या आया? 13/12। सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहाँ से हम सबसे पहले सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे, जिससे हमें इसका साइड्स मिल जाएगा। लिखा, क्या होता है सेक थीटा? देखो, आपको मैंने बोला था कोस का याद करना, कोस के बाद उल्टा कर दोगे तो आ जाएगा आपका सेक का। कोस का फॉर्मूला होता था एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। उल्टा किया, उसका आया यहाँ पे हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब हाइपोटेनस देखो, इसमें कौन सा है? ए आपका हाइपोटेनस है। ए थीटा के लिए यहाँ पे ए क्या है? अपोजिट साइड है, एंड ए आपका है एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेनस आपका AC हुआ, AC लिख दिया, डिवाइडेड बाय अपॉन में आएगा एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आपका है AB, तो यहाँ पे AB लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 13/12। इस तरह से देखो, सेक थीटा इज इक्वल टू, एक तो आपका आ गया AC बाई AB, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है इसका वैल्यू 13/12। अब इक्वल टू के ले लो, क्योंकि ये इन दोनों का रेशियो दिया है। रेशियो हो सकता है दोनों को मल्टीप्लिकेशन में 2 रहा हो, कट गया हो, 5 रहा हो, कट गया हो, इसलिए हम के को कंसीडर करते हैं, जहाँ के क्या होता है? तुम्हारा पॉजिटिव रियल नंबर होता है। आगे इंटीजर्स होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई AB। नेक्स्ट में हमने इसको कंसीडर करिए, लेट AC इज इक्वल टू आपका आ गया 13 के, क्योंकि AC ऊपर था तो ये देखो 13 के आएगा। जैसे मैंने बताया इस तरह से था आपका 13/12 इज इक्वल टू के था, तो 13 के AC में आ गया, एंड AB इज इक्वल टू आपका आ गया 12 के। सब अब ये दोनों का साइड हमें मिल गया। अब ठीक है, फिर से ड्रॉ कर लेंगे हम राइट एंगल। यहाँ पे मेरा रिमूव हो गया है, इसके लिए आप एक बार ही ड्रॉ करोगे। ये आपका थीटा था, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो 2 साइड्स आपको मिल गए, एडजेसेंट एंड अपोजिट साइड। अब आपको चाहिए हाइपोटेनस। हाइपोटेनस आएगा तभी आप साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोस की वैल्यू फाइंड कर। कोस का तो सपोज सेक का उल्टा कर दोगे तो मिल जाएगा कोस का।
बस बाकी का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है। करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए आपका हाइपोटेनस था, ए वाला, ए अपोजिट एंड ए एडजेसेंट। अब यहाँ पे हम जब फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा आपका इन दोनों के सम का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम्स नाउ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड बी सी, ए सी एंड बी सी, यहाँ पे ए बी, ए सी की वैल्यू आपको दी गई थी, ए सी की वैल्यू आपको दी गई थी कितना था 13K, 13K का आप यहाँ पे रखोगे ए सी। अब ए सी के ऊपर स्क्वायर है, इस तरह से ए सी स्क्वायर है तो अपने अंदर क्या जो भी वैल्यू रखेगा उसका स्क्वायर कर देगा आराम से। यहाँ पे 13K स्क्वायर आएगा इस तरह से। नेक्स्ट जो आएगा आपका, अब दोनों को क्या करो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो। 13 का स्क्वायर होता है आपका यहाँ पे 169 एंड के स्क्वायर, अब के का तो क्या आएगा स्क्वायर ही आएगा। 12 का यहाँ पे स्क्वायर होता है 144, तो 144 इंटू के स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया। अब देखो ये जो है 144 स्क्वायर इधर आ जाएगा, इस तरह से 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू। बाद में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 169 देखो के स्क्वायर इधर भी है, के स्क्वायर इधर, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आंसर आएगा आपका यहाँ पे इस तरह से, सब्ट्रैक्ट किया इन दोनों को, ये रहा, दोनों आ गए। बी सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ पे क्या आया 169, यहाँ पे माइनस 144, अब बाद में के का स्क्वायर है साथ में। आगे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आएगा 25 एंड साथ में के स्क्वायर, मीन्स बी सी स्क्वायर की वैल्यू आया 25 के स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखो बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 25 का स्क्वायर रूट होता है आपका 5 एंड के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है के, तो आंसर आएगा 5K। इस तरह से आपका आंसर आ गया यहाँ पे 5K। अब देखो ए वैल्यू आ गई आपके पास ए सी, फिर से एंगल बना देते, यहाँ पे राइट एंगल आगे बना देंगे। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यू आ गई, ए रही आपके पास ए सी की वैल्यू, ए रही ए बी की वैल्यू, ए आपके पास है बी सी की वैल्यू, बी सी 5K, ए सी 13 एंड ए वाला 12 ए बी। तो यहाँ पे देखते हैं सम कैसे करेंगे। साइन की वैल्यू, ये हमारा ट्रायंगल था, ट्रायंगल बनाना ज़रूरी है तभी आपको समझ में आएगा। ट्रायंगल बना दिया, ये ए बी था, ए बी सा, ए सी था, हमने इसको थीटा कंसीडर किया था, ये राइट एंगल था। वैल्यू फाइंड किया, ए आया था आपका 5K और ए जो आपका था 12K और ए वैल्यू थी आपकी 13K। अब आप साइन कोस ऐसे आगे हमें फाइंड करना है। सेक तो हमारे पास दिया हुआ है, सेक को नहीं फाइंड करेंगे, सेक की वैल्यू है, बाकी पांचों को आपको फाइंड करना है। तो साइन का फॉर्मूला होता है, आपको बताया था, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अपोजिट साइड कौन है बी सी, तो बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या था ए सी लिख दिया। अब वी सी की वैल्यू क्या है 5K, तो लिखो यहाँ पे 5K, ऐसा आएगा आपका 5K डिवाइडेड बाय ये ए सी की वैल्यू 13K। अब यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 5/13, ये आपका आंसर इस तरह से। अब आगे कोस की बात करें, कोस तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 13/12 सेक का उल्टा करके, या फिर इसमें से आप फाइंड करो। इसमें से कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है इस तरह से, कोस का फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। कोस का क्या होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड है आपका ए बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे देखो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी हाइपोटेनस। अब ए बी की वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12K पुट कर दिया एंड ए सी की वैल्यू कितनी है 13K पुट कर दिया। ए के से के कट गया, बचा क्या 12/13, ये आपका आंसर है। यहाँ पे अब आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13। नेक्स्ट 10 का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड कौन सा है यहाँ पे बी सी, यहाँ पे लिखा है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ए बी लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, बी सी की वैल्यू क्या है 5K एंड ए बी की वैल्यू है 12K, के से के कट गया।
आंसर आया आपका 5/12। ये आपका आंसर है 5/12। सेक, अब यहाँ पे इसके बाद कोट। कोट इसका 10 का उल्टा होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इसकी तरह से भी लिख सकते हो। डायरेक्ट आप लिख सकते हो कोट इज इक्वल टू 1/10, तो आप उल्टा करोगे 12/5 आंसर आने वाला है यहाँ पे। इसकी तरफ से देखते हैं, फॉर्मूला होता है इसका उल्टा, एडजेसेंट ऊपर आ जाएगा, अपोजिट नीचे। अब एडजेसेंट मतलब यहाँ भी होगा ऐसे, ए बी ऊपर बी सी नीचे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 12k/5k, इस तरह से 5k, के से के कट गया, बचा 5/12। ये आपका आंसर आएगा 5/12। 12/5 उल्टा हो जाएगा यहाँ पे 12/5। नेक्स्ट जो आपका कोट के बाद सेक तो आपने यहाँ पे दिया ही है। कोसेक फाइंड करेंगे। देखो कोसेक का फाइंड करने के लिए साइन का हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला। साइन का फॉर्मूला आपने ऊपर ही लिखा है, दिया है अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। अब इसका जो रेसिप्रोकल होता है कौन, कोसेक, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा हाइपोटेनस बाय अपोजिट साइड, या फिर डायरेक्ट आप इसका उल्टा लिख सकते हो 13/5। फॉर्मूला लगाया हाइपोटेनस बाय अपोजिट, हाइपोटेनस है AC, वैल्यू आपने रखा 13k डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड तुम्हारा है यहाँ पे BC, BC की वैल्यू है 5k, के से के कटा, आंसर आया आपका 13/5। यहाँ पे आपका ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।